ये टेबल बनाया हूं मैं, इसमें यू कैन सी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स between Cartesian coordinate and cylindrical coordinate. So this cell will represent x dot arrow value. This cell will represent ay dot arrow value, and this will show az dot arrow value. ठीक है. Similarly यहाँ पे x dot fi, ay dot fi, az dot fi, यहाँ पे h dot az, ay dot az, az dot az यहाँ पे मैंने शो किया है. तो ये एक टेबल है जिसको आप याद रख सकते हैं, या टेबल को आप जो सेल वैल्यूज है उसको डिराइव कर सकते हैं. लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपका यूनिट वेक्टर्स का एक्स का डायरेक्शन ये है, तो वाई डायरेक्शन ये होगा, 90 डिग्री एंगल होते हैं दोनों के बीच में, इसलिए आप इस तरह से इसको बनाते हैं. फिर ए रो जो है फाई एंगल बनाता है, और ए रो से फिर परपेंडिकुलर ए फाई होता है. तो ए फाई और ए वाई के बीच में फाई एंगल हो गया, ए वाई और ए रो के बीच में 90 माइनस फाई हो गया. तो इस तरह से आप जो है ax को लिखना है, यूनिट वेक्टर ax को सिलेंड्रिकल कंपोनेंट यूनिट वेक्टर लिखना है, तो cos phi a rho minus sin phi a phi लिखते थे. और y कंपोनेंट यूनिट वेक्टर का लिखना है a rho और a phi के टर्म में, तो sin phi a rho plus cos phi a phi az लिखते हैं. तो यहीं से ये टेबल की वैल्यू अपन डिराइव कर सकते हैं. यहाँ पे आप ax डॉट जैसे हमको चाहिए a rho है ना, तो ax डॉट a rho करेंगे यहाँ पर x डॉट a rho, तो यहाँ पे cos phi a rho डॉट a rho करके आएगा ऐसा, cos phi a rho डॉट a rho ऐसा. फिर यहाँ पे माइनस sin phi, फिर a phi डॉट a rho करके आएगा ऐसा, a phi डॉट a rho. मतलब यहाँ पे जो टर्म आएगा, शायद डिस्प्ले में नहीं आ पा रहा है, मैं फिर से लिख देता हूँ, a rho डॉट a rho माइनस sin phi a phi डॉट a rho ऐसे आएगा. तो a phi डॉट a rho तो 0 होता है ना, 0 होता है, तो इसलिए हमको, और a rho डॉट a rho 1 होता है, तो सिंपली cos phi आ जाएगा. सो x डॉट a rho you will have cos phi value, cos phi value. तो उसी को यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये देखिए x डॉट a rho कितना आएगा, cos phi आएगा. सिमिलरली व्हेन यू टेक x डॉट a phi, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे a phi से, तो a rho डॉट a phi यहाँ पर 0 हो जाएगा, a phi डॉट a phi दैट इज 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस sin phi कर जाएगा. ठीक है. देन फिर a y डॉट a rho, तो ये a y का एक्सप्रेशन है, यहाँ पे a y डॉट a rho करेंगे तो यहाँ पे सिंपली sin phi आ जाएगा. और a phi से डॉट प्रोडक्ट लेंगे a y का, तो यहाँ पे cos phi आ जाएगा. और a y और a z परपेंडिकुलर होते हैं, तो a y डॉट a z 0 होगा, a x और a z परपेंडिकुलर होते हैं, तो x डॉट a z 0 होगा, a z डॉट a rho भी परपेंडिकुलर होते हैं, तो 0 हो गया, a z डॉट a phi 0 हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर हो गया, a z डॉट a z 1 होगा ऐसा. तो इस तरह से आप इसको सेल वैल्यूज को निकाल सकते हैं. तो ये हो गया है डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स बिटवीन कार्टेशियन एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट. x डॉट a rho इतना, x डॉट a phi इतना, x डॉट a z इतना, इस तरह से सेल वैल्यूज हमने निकाल लिया. ठीक है. तो अब इसमें जैसे मैंने कहा कि कन्वर्जन है वो हम निकाल सकते हैं, कन्वर्ट करना है. जैसे सपोज है कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल जाना है, कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल, तो क्वेश्चन है कन्वर्ट a वेक्टर दैट इज ax प्लस ay प्लस az इनटू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, इनटू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट. इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है. ठीक है. तो सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे यूजिंग दिस टेबल. एक तो ये तरीका है, मैंने कहा था x की वैल्यू रख दीजिए, ay की वैल्यू रख दीजिए, az की वैल्यू रख दीजिए, तो आपको रो phi a रो a phi az आएगा, उसके टर्म में आप उसको अरेंज कर दीजिए टर्म को, तो जो भी आएगा आंसर वो आंसर हो जाएगा. दूसरा तरीका है, कभी भी जैसे हमको x कंपोनेंट चाहिए रहता है, तो क्या करते हैं, a वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर x और डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं. उससे क्या होता है, x डॉट x आएगा दैट इज 1, बाकी ay डॉट x जो है आपका 0 हो जाएगा. सिमिलरली az डॉट x 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमको x मिलेगा. सिमिलरली y कंपोनेंट भी चाहिए होता है, तो हमको ay डॉट सिंपली ay ऐसा कर देते हैं. z कंपोनेंट चाहिए तो a वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर z है उससे डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो आपको az मिल जाता है. ठीक है. तो उसी तरीके से सिमिलरली आपका a वेक्टर आपका हमको चाहिए
सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में ना, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या होगा, ए रो प्लस ए फाई प्लस ए जेड आप ऐसे लिख रहे हैं। मतलब हमको क्या चाहिए यहाँ पे, ए रो चाहिए, ए फाई चाहिए, निकालना है ए जेड। तो ए जेड होता है, इसलिए ए जेड आपका निकाल जाएगा, है ना। अब हमको देखिए ए रो कैसे निकालना है, हाउ विल यू फाइंड ए रो। तो देखिए मैं ए रो निकाल रहा हूं, हाउ यू विल कैलकुलेट ए रो, दैट इज द ए वेक्टर। ये मेरा वेक्टर किसी में भी हो, चाहे कार्टेशियन में दिया हो, चाहे सिलेंड्रिकल में दिया हो, चाहे स्फेरिकल में दिया हो, ठीक है। इसका मैं डॉट प्रोडक्ट अगर मैं लेता हूं ए का रो कंपोनेंट से, तो मुझे ये ए रो मिल जाएगा, है ना। ए वेक्टर है, कैपिटल ए वेक्टर है, उसका रो कंपोनेंट मुझे मिल जाएगा अगर मैं ए रो के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेता हूं। तो आप क्या है, ए वेक्टर हमें दिया है, कार्टेशियन में दिया है, ठीक है, इसका डॉट ए रो, तो आप क्या पूरा कर दीजिए ऐसा, इस तरह से ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड ऐसा लिख दीजिए पूरा। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है ए रो से अपने, तो अपने को मिल जाएगा ए रो विल बी इक्वल टू, दैट इज ए रो दैट इज इक्वल टू, ये हमको मिल जाएगा आपको ए एक्स डॉट ए रो करके, देखिए ए एक्स डॉट ए रो मिलेगा प्लस ए वाई डॉट ए रो मिलेगा प्लस फिर यहाँ पे ए जेड डॉट ए रो मिलेगा। तो ए जेड डॉट ए रो तो हमारा जीरो होता है, तो आपको ये जरूरत नहीं है, ये टर्म आपका जीरो आ जाएगा ऐसा। तो आप क्या करिए, नाउ ए रो, देखिए एक्स डॉट ए रो की वैल्यू लिख दीजिए यहाँ से, सो दिस इज cos phi, टेबल, नाउ आई एम यूजिंग टेबल, ये वैल्यू जो है मैं टेबल से ले रहा हूँ। व्हाट इज एक्स डॉट ए रो, दैट इज cos phi, तो इसको इस तरह से लिख दीजिए आप, cos phi ax हो गया। देन ए वाई डॉट ए रो दैट इज sin phi, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने प्लस sin phi ए रो। तो ये आ गया आपका ए रो की वैल्यू आ गई, ए रो, ये ए रो आ गया, ठीक है। सिमिलरली जो है आप ए फाई की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं सिमिलरली। तो ये हो गया ए रो की वैल्यू, नाउ ए फाई की वैल्यू। सो नाउ ए फाई जब कैलकुलेट करना हो तो आप लिखोगे ए वेक्टर डॉट ए फाई, ठीक है। जब आप इसको लिखोगे सो दैट इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा एक्स, फिर ए एक्स डॉट ए फाई प्लस ए वाई डॉट ए फाई आ जाएगा ऐसा, एंड दैट इज इक्वल टू फिर इधर प्लस जीरो ए जेड डॉट ए फाई दैट इज जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। देन ए फाई इज इक्वल टू एक्स डॉट ए फाई निकालना है आपको टेबल से, ए वाई डॉट ए फाई निकालना है। तो आप देख लीजिए एक्स डॉट ए फाई कितना मेरा माइनस साइन फाई, तो आपने लिख दिया माइनस साइन फाई ए एक्स प्लस ए वाई डॉट ए फाई दैट इज cos फाई, तो याद है आपका cos फाई। ये ए फाई की वैल्यू आ गई, ए फाई की वैल्यू आ गई, एंड दिस ए जेड जो है दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ए जेड करेंगे, इट इज नथिंग बट ए जेड। तो ए जेड हमारा सेम होता है ना। तो ये आंसर आप लिख सकते हो। सो आंसर ये हो गया, आंसर हमको क्या निकालना है, ए वेक्टर इज ए रो प्लस ए फाई प्लस ए जेड हो गया। तो ए रो जो निकला है उसको यहां लिखना है। सो ए रो इज इक्वल टू, ए रो हमने निकाला यहां पे देखिएगा cos phi ax प्लस sin phi ay, कल हमने निकाला था, आप देख सकते हैं सेम आंसर आएगा, एंड दैट इज ए रो, इस तरीके से। तो ये रो ए रो हो गया, कैपिटल ए रो था, और ये यूनिट वेक्टर से इसके साथ जुड़ा हुआ ए रो प्लस यहां पर आ जाएगा आपका ए फाई को यहां पे, दैट इज माइनस sin phi ax प्लस cos phi ay, एंड दिस इज ए फाई प्लस ए जेड। ये तो सेम रहा था, तो आंसर ये हो गया, दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कन्वर्ट कर दिया यूजिंग टेबल। तो एक दूसरा तरीका है, आप जो है इस तरह से जो है रो फाई कंपोनेंट निकाल सकते हैं, ऐसा रो कंपोनेंट को फाई कंपोनेंट को इस तरह से आप निकाल सकते हैं, जेड इज जेड होता है, ठीक है। तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन से। अब एक चीज और है, अब रिवर्स भी बता देता हूं मैं, रिवर्स कैसे करेंगे। ये तो हुआ
कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन जाते हैं। ठीक है, सो ट्रांसफॉर्मेशन टू कार्टेशियन फ्रॉम सिलेंड्रिकल। ठीक है, सपोज हमें दिया गया है गिवन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में दिया है ए वेक्टर इज ए रो प्लस ए फाइव प्लस ए जेड। ठीक है, देन हमें इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट दिस इनटू कार्टेशियन सिस्टम। सो कन्वर्ट इट इनटू कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम में अपने को इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट दिस इनटू कार्टेशियन सिस्टम। तो हम लोग कर सकते हैं, कैसे करेंगे ये आपको बता रहे हैं। आप तो टेबल यूज करके भी कर सकते हैं, बट हम आपको जो है जिस हिसाब से डायग्राम खींच के बताए थे, डायग्राम ड्रा करके बताए थे यूनिट वेक्टर का, उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे कर रहे हैं। ये x है, ये ए वाई परपेंडिकुलर में हो गया यूनिट वेक्टर्स, ये ए रो हो गया जो कि फाई एंगल बनाता है, फिर ए रो से ए फाई 90 डिग्री बनाता हुआ, तो ये फाई बनता है और ये हमारा 90 माइनस फाई बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये जो ए रो है, ए फाई है और ए जेड है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एज अ फंक्शन। आप इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए ए एक्स ए वाई ए जेड, और इसको जो है रिप्रेजेंट कर दीजिए आप एक्स वाई जेड के टर्म में, इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो आपका कन्वर्सन हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो यहां से हम डायरेक्ट उठाते हैं जो गिवन दिया है, ए रो दिया है, तो ए रो को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे देख रहे हैं। सो ए रो इन टर्म्स ऑफ ए एक्स ए वाई और ए जेड के टर्म में लिखना चाह रहे हैं, ए एक्स ए वाई और ए जेड के टर्म में। ठीक है, ए एक्स ए वाई ए जेड के टर्म में, तो आप कैसे लिखेंगे, ए रो यहाँ पे एक्स के टर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो ए रो और एक्स के बीच में फाई एंगल है, तो एक्स का प्रोजेक्शन अगर अपन इधर लेते हैं तो ये हमको मिलेगा x cos फाई, सो दिस इज cos फाई ax मिला। ठीक है, देन प्लस आप यहां पे देखेंगे ay के टर्म में लिखना है, तो ay और a रो के बीच में 90 माइनस फाई है, तो इसको हम लोग cos 90 माइनस फाई करेंगे, तो ये आ जाएगा sin फाई। तो sin फाई ay करके आ गया, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं cos फाई x प्लस cos 90 minus 5, so that is sin phi a y। ठीक है, प्लस जो है दूसरा लास्ट टर्म रहेगा वो 0 आएगा। देन a phi को लिखना है ना, a रो a phi, तो a phi के लिए लिखना है, तो यहां से देखेंगे हमारा ax, इसको यहां पे लेना है टुवर्ड्स 5, तो ax और a phi के बीच में 90 प्लस 5 है, तो cos 90 प्लस 5 करके लिखूंगा, सो दैट इज माइनस sin फाई ax हुआ। ठीक है, और ay और a फाई के बीच एंगल 5 है, तो इसको मैं लिखूंगा दैट इज प्लस cos फाई ay, ऐसा लिखूंगा। ठीक है, एंड a z इज a z, तो उसको मैं सेम रखूंगा ऐसा। तो ये देखिएगा a रो a फाई a z आ गया। तो हमें जो गिवन दिया है यहाँ पे, गिवन वेक्टर a जो दिया हुआ है गिवन, वहां पे उसको पुट कर देंगे a रो में, स्मॉल a रो a फाई की वैल्यू, सो a फाई प्लस a z, तो आप पुट कर दीजिए। सो दिस इज a रो, नाउ स्मॉल a रो की वैल्यू हमको यहां पुट करना है, यू हैव टू पुट, सो दिस इज cos फाई ax प्लस sin फाई ay, then plus this a phi, I am putting the value of a phi, that is minus sin phi ax plus cos phi ay, and that is az is az, so last term will remain same। इसको अरेंज कर दीजिए सुटेबली। सो a वेक्टर इज इक्वल टू हमारा जो है x कंपोनेंट के लिए लिखते हैं पहले, सो a रो cos phi, फिर यहाँ पे x कंपोनेंट है दैट इज माइनस a phi sin phi,
सो दिस इज ax आ गया, देखिए ये ax आ गया, ठीक है। देन प्लस अब हम लिखते हैं ay कंपोनेंट के लिए, दिस ay। तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, सो दिस इज a रो sin फाई आ गया, फिर यहाँ पर है आपका cos फाई, सो a फाई cos फाई हो गया, देन प्लस az एंड दैट इज ay, यहाँ पे ये ay था ऐसा। तो ये देखिएगा ये आ गया। तो ये जो टर्म है, ये जो बचा, दिस वन इज ax एंड दिस टर्म, ये जो है दिस टर्म इज दैट इज नथिंग बट ay एंड दिस इज az। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कन्वर्शन हो गया फ्रॉम सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल में था, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, दिस इज इन कार्टेशियन, ये कार्टेशियन में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। बट यहाँ पे याद रखिएगा, कभी भी जैसे यहाँ पे cos फाई आ रहा है ना, हमको सारे a रो सारे, ये जो a रो है, a फाई है, a जेड है, ये सारे को हमको x y z में लिखना है, x y z में। इवन जो भी है cos फाई भी आ रहा है, cos फाई sin फाई टर्म आएगा, उसको भी हमको रिप्रेजेंट करना है x y z में ही लिखना है, अदरवाइज आंसर है वो हमारा कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट आंसर नहीं है, 1-2 नंबर कट जाएंगे, क्योंकि हमें कार्टेशियन में बोला जा रहा है। तो कार्टेशियन कंपोनेंट क्या है, x y z होता है, तो कहीं पर भी रो फाई z नहीं आना चाहिए एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो ये हो गया, हमने देख लिया। नाउ इसका आप बोल सकते हैं कि कन्वर्शन फ्रॉम कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट एंड सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, दोनों देख लिया। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन कन्वर्शन, जिसमें आपका सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन, कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल, दोनों देखते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। पहले कोई भी जो कोऑर्डिनेट जो पोजीशन है उसको चेंज करते हैं पहले, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है, उससे हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, हेड की बुक का है 1.5D। तो इसका हम लोग ए पार्ट है बनाने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू सॉल्व ए पार्ट। क्वेश्चन है गिव द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या होगा ये निकालना है। फाइंड द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी जो है गिवन है इन सिलेंड्रिकल, इन सिलेंड्रिकल में दिया है, and this C is equal to, यहाँ पे दिया है C is equal to rho is 4, phi is minus 115 degree and Z हमको दिया है that is 2, Z दिया हमको 2 दिया है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आपको आप कार्टेशियन जो है कंपोनेंट निकाल दीजिए, इसका कार्टेशियन निकाल दीजिए, कार्टेशियन निकाल दीजिए, ठीक है। सो हमें क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट पे निकालना है, दिया हुआ है सिलेंड्रिकल में, ठीक है। रो इज इक्वल टू 4, 5 माइनस 115 और z इज 2। तो हमें निकालना है c x y z, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हमको मालूम है व्हाट इज x, x इज रो cos फाई होता है और y इज रो sin फाई होता है एंड z इज दैट इज z होता है। तो z इज z है, मतलब z इज 2 यहाँ पे दिया हुआ है, सो z वी विल राइट हियर 2 एंड x रो हमको दिया है दैट इज 4, तो आ जाएगा 4 cos माइनस 115 डिग्री यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा 4 sin माइनस 115 डिग्री। तो ये आपका वैल्यूज जो आएंगी मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, सो दैट वैल्यू विल गेट माइनस 1.86 minus 1.86 and this is minus you will get 3.99 ऐसा, and this is z। तो आंसर हो जाएगा हमारा c जो है कार्टेशियन में जो निकालना था, so this is equal to x is equal to minus 1.86, y is equal to minus 3.99 and z is z, so z is ये आंसर होगा।
तो ये आपने निकाल लिया ए पार्ट, ठीक है। नाउ बी पार्ट है फाइंड द सिलेंड्रिकल कंपोनेंट ऑफ डी वेक्टर। एक डी वेक्टर दे रहा है ना, ये सी वेक्टर हुआ, नाउ डी वेक्टर। नाउ द डी बी पार्ट हो रहा है सिलेंड्रिकल कंपोनेंट। डी वेक्टर है, उसका डी फाइंड है दिया है, उसको निकालिए डी। सो डी गिवन है इन कार्टेशियन, ये कार्टेशियन में दिया हुआ है। सो बी पार्ट है क्वेश्चन का, फाइंड सिलेंड्रिकल कंपोनेंट ऑफ पॉइंट डी, है ना, पॉइंट डी है एंड डी इज गिवन एज डी जो दिया हुआ है इसमें x इज इक्वल टू 3.1, x इज माइनस 3.1, y इज इक्वल टू ये दिया हुआ है हमको 2.6 एंड z दिया हुआ है दैट इज -3, z दिया है दैट इज -3। तो ये हमें बोला जा रहा है इसका d का रो फाई z निकालिए यहाँ पे सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है। z इज z होता है, तो z इज z है तो z हम निकाल लेते हैं, ये 3 हो गया -3 बिकॉज़ z इज z, तो z इज -3 हो गया। नाउ व्हाट विल बी रो एंड फाई, सो अब रो निकालते हैं। रो विल बी दैट इज व्हाट x² + y², इसका अंडर रूट होता है, ठीक है। सो x 3.1 है, y 2.6 है, आप उसकी वैल्यू रखेंगे। सो दिस इज 3.1 का होल स्क्वायर प्लस 2.6 का होल स्क्वायर अंडर रूट जो भी आएगा, this will be the value of rho. So rho you will get 4.05. So you will get 4.05 value of. Now coming to phi. So phi is equal to tan inverse y by x. So that is equal to you will get tan inverse y by x. तो यहाँ पे tan inverse y का 2.6 है and then this is -3.1। अब यहाँ पे हमको कौन सा क्वाड्रेंट में पॉइंट आ रहा है ये ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस वैल्यू यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली दैट इज इक्वल टू -40 डिग्री 39.9 समथिंग आएगा -40। तो ये -40 मेरा गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ये y है प्लस यहाँ पे x है प्लस, इधर x माइनस लेते हैं, इधर माइनस लेते हैं, तो हमारा जो पॉइंट है यहाँ पर y नेगेटिव x नेगेटिव है और y जो है 2.6 पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पर है मेरा पॉइंट है यहाँ पर है, जिसमें x जो है मेरा -3.1 है और y 2.6 है। अगर मैं -40 लिखता हूँ तो 5 मेरा यहाँ पर आ रहा है, पॉइंट भी यहाँ आ रहा है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, बताया था आपको ऐसे केस में 180 डिग्री से इसको ऐड करना है। सो phi इज इक्वल टू यू विल गेट दैट इज 140 डिग्री। तो पॉइंट मेरा यहीं पे आ जाएगा, ये 90 है और पॉइंट मेरा यहाँ पर है, सो दिस इज phi इज इक्वल टू 140 डिग्री। ये बात को ध्यान रखना है व्हेनेवर यू कैलकुलेट phi वैल्यू। तो ये हो गया phi एंड z इज z होता है, तो ये आंसर हो गया रो इज 4.05, phi is 140 degree and z is equal to -3. So this will be the answer which what कि हमें सिलेंडर यहाँ पे जो है कार्टेशियन कंपोनेंट दिया है, तो सिलेंड्रिकल कंपोनेंट हमने निकाल लिया है। इससे पहले वाले में हमको जस्ट रिवर्स किया था, तो इस तरीके से आप जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया सॉल्यूशन उसका, कार्टेशियन में दिया है तो सिलेंड्रिकल जो है पॉइंट्स कैसे निकाला। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वेक्टर का कन्वर्शन देखते हैं। ये तो कोऑर्डिनेट जो पोजीशन था पॉइंट सी और डी के फॉर्म में उसको देखा। हाँ, अब इसी में क्वेश्चन था, इसी में सी पार्ट है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी। सी और डी के बीच में आप जो है डिस्टेंस निकाल दीजिए, मतलब ये सी पॉइंट था, उसका कोऑर्डिनेट हमें दिया था, डी था, उसका कोऑर्डिनेट दिया था, इसके बीच का डिस्टेंस निकाल दीजिए। सो डी इज नथिंग बट CD वेक्टर, इसका मॉड वैल्यू है ना। तो ये जो भी हमको दिया हो, C चाहे आपको कार्टेशियन में दिया हो
चाहे सिलेंड्रिकल में दिया हो, हमको यहाँ पे इसका कार्टेशियन लिखना है x1 y1 z1 सपोज। जो निकाला कार्टेशियन में दिया है तो ठीक है, x1 y1 z1, और d जो है मेरा x2 y2 z2, जो भी वैल्यूज अभी आई है ना, तो x1 y1 z1 हम लिखेंगे, ये अभी निकाला था अपन ने, तो ये जो वैल्यूज निकाली थी x1 y1 z1, तो x1 y1 और z1 ये भी निकाला था हमने। x1 c का आया था माइनस 1.86 था, और ये था मेरा माइनस 3.99, और z1 था अभी निकाले थे हम लोग, दैट इज z1 इज c पॉइंट कर दिया हुआ था ऑलरेडी, है ना, तो ये था हमारा 2, तो ये 2 हो गया। नाउ सिमिलरली यहाँ पे d पॉइंट जो था x2 y2 z2 ये ऑलरेडी दिया हुआ है, सो x2 जो है d पॉइंट है दैट इज माइनस 3.1, y2 जो है आपको दिया हुआ था 2.6, और ये जो है ऑलरेडी मेरा z2 जो था d का जो था -3 दिया हुआ, -3 ये दिया हुआ था, है ना। तो ये हमको सिलेंड्रिकल में दिया था, तो अपन ने ये सिलेंड्रिकल में दिया था अपने को, इस ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, और ये कार्टेशियन में ही दिया हुआ है। तो जब कभी भी डिस्टेंस निकालना जाए तो हम कार्टेशियन कंपोनेंट प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो आप कार्टेशियन कंपोनेंट यहाँ पे हम बेसिकली इसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं, सो d इज इक्वल टू कैसे करेंगे, दैट इज व्हाट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, इस तरह से निकालेंगे हम उसको। या दूसरा तरीका है, अगर आपको x2 x1 नहीं मालूम है, सिलेंडर का कंपोनेंट मालूम है, तो x2 क्या है, रो2 cos phi2 है, ठीक है, y2 क्या है, रो2 sin phi2 है, एंड व्हाट इज दिस, z2 इज z2 है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, अगर आपने निकाला नहीं है इसका कार्टेशियन पार्ट, तो यहाँ पे डायरेक्ट x2 रो2 cos phi2 ऐसे करके आप लिख सकते हैं। देन हियर y1 इज रो1 cos phi1, मतलब अगर मुझे इसको इस फॉर्म में दिया हो, रो1 phi1 z1 ऐसे दिया हो, है ना यहाँ पे, और ये मुझे इसका रो2 phi2 z2 दिया हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। So y1 is rho1 cos phi1, sorry, x1 is rho1 cos phi1 and y1 is rho1 sin phi1 and z1 is z1 ऐसा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे so you will get, मतलब आपके पास x2 x1 y2 y1 z2 z1 है, जब डिस्टेंस d निकालेंगे so this you will get 8.36, ये आंसर हो जाएगा इसका 8.36, 8.36 will be the answer, ठीक है। तो इस तरह से दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकाला जिसका कोऑर्डिनेट है अलग अलग सिस्टम में दिया हुआ है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है मुझे सिलेंड्रिकल में दिया था और इसका कार्टेशियन में दिया था, तो इसका हम लोग कार्टेशियन निकाल के फिर हम इसको इस तरह से लिखेंगे डिस्टेंस को। तो ये डिस्टेंस बिटवीन है जो आपका 2 पॉइंट्स है वो आ गया, चाहे वो कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो आप निकाल सकते हैं। अब देखते हैं वेक्टर्स को हम कैसे लिखेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन इज ट्रांसफॉर्म गिवन वेक्टर f वेक्टर that is equal to 10ax minus 8ay plus 6az at point P whose coordinates are 10 minus 8 and 6, whose coordinates are 10 minus 8 and 6, whose coordinates are ठीक है।
तो ये दिया हुआ है f वेक्टर कार्टेशियन सिस्टम में दिया हुआ है 10ax minus 8ay plus 6az। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट और ट्रांसफॉर्म, कन्वर्ट दिस इनटू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। कहां पर? एट पी, ये जो पॉइंट पी दिया है वहां पे कन्वर्ट करना। ठीक है, एट पॉइंट पी हम इसको कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये आपका p जो है दैट इज 10 माइनस 8 6, तो इसलिए क्या दिया? x y z दिया है ना, तीनों लेंथ है, नॉट एंगल है b, तो हमें x y z कार्टेशियन में दिया हुआ। तो क्या करेंगे, हमको क्या बोल रहा है सिलेंड्रिकल में निकालना। सो f वेक्टर है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, सो सिलेंड्रिकल में निकालना है। तो सिलेंड्रिकल में लिख दिया 10, x की वैल्यू लिख रहा हूं। x हम कैसे लिखते थे, हमको a रो a phi a z के टर्म में लिखना है। ठीक है, तो x का रो phi कंपोनेंट ही मिलता है, x इज परपेंडिकुलर टू z होता है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे आ जाएगा a रो cos phi, a रो cos phi, देन व्हाट इज, देन फिर x का phi के साथ a phi जो कंपोनेंट रहता था वो a phi और x 90 बनता था, 90 प्लस 5, तो आ जाएगा माइनस sin phi a phi, sin phi a phi दिया गया। देन माइनस a, ये हो गया, मैंने x की वैल्यू लिखा है यहाँ पर। व्हाट इज x? x इज a रो cos phi होता है माइनस sin phi a phi होता है। अपन ने देख लिया पहले x को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ a y को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज a y और a रो के बीच 90 माइनस 5 का होता है, तो ये आ जाता है आपका sin phi a रो प्लस a y और a phi के बीच phi एंगल होता है, तो ये आ जाता है cos phi a phi ऐसा। एंड a z इज a z, तो ये प्लस 6 a z ये रहेगा, वो उतना ही रहेगा सेम। ठीक है, सो दैट इज f वेक्टर इज इक्वल टू, आप जो भी यहां पर कॉमन है a रो के टर्म में लिखते हैं, सो 10 cos phi ये टर्म हो गया, देन फिर यहां पे माइनस 8 sin phi ये आ गया, a रो आ गया दिस टर्म। नाउ phi टर्म को लिखते हैं प्लस, यहां पर आ जाएगा माइनस 10 sin phi, देन फिर हियर माइनस 8 cos phi, एंड दिस इज a phi आ गया मेरा, एंड दैट इज प्लस 6az। तो यहां पे देखिए अभी कन्वर्सन नहीं हुआ है, ये टर्म मेरा आ गया वैसे, ये मेरा आपका f का रो आ गया, रो कंपोनेंट आ गया, f का ये मेरा आ गया phi कंपोनेंट आ गया, और ये f का मेरा z कंपोनेंट आ गया ऐसा। तो z इज z, लेकिन अभी मेरे को phi कहां पे निकालना है, एट पॉइंट p बोल रहा है, एट पॉइंट p मुझे बोला जा रहा है, एट पॉइंट p। ठीक है, सो एट p मुझे phi निकालना पड़ेगा। सो phi इज इक्वल टू tan इनवर्स y by x, tan इनवर्स y by x। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें ये कहां पर है, कौन से क्वाड्रेंट में आप देखेंगे, यहां पर पॉइंट जो है, पॉइंट है माइनस 8 और 10, मतलब y मेरा माइनस है और x मेरा पॉजिटिव है, मतलब पॉइंट यहां पर है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, जो भी एंगल आएगा इसमें मैं प्लस 360 करूंगा ऐसा, प्लस 360 डिग्री, अदरवाइज मेरा जो है पॉइंट है वो गलत आएगा, वो यहां पर आना चाहिए। ठीक है, या माइनस में भी आएगा तो यहां पर आप लिख सकते हो, इधर से ऐसे आएगा तो माइनस 5 यहां पे लिख सकते हो, अगर पॉजिटिव लिखना है तो यहां से लिखेंगे ऐसा। तो उस केस में मैं प्लस 360 करूंगा, उस केस में प्लस 360 करूंगा। ठीक है, तो आप जो है दोनों यूज कर सकते हैं, माइनस वाला एंगल भी आप यूज कर सकते हैं क्योंकि यही पे करेक्ट आ रहा है, या अदरवाइज प्लस 360 जो भी आएगा, क्योंकि कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है, आप जो है y by x करके प्लस 360 करेंगे, जो भी एंगल आएगा 5 उसको यहां पे पुट करेंगे 5 को। ठीक है, तो मैं फाइनल आंसर लिख देता हूं। सो f वेक्टर दैट यू विल गेट हियर, f वेक्टर जो आ जाएगा फिर आपका दैट इज इक्वल टू 12.a1 a रो, 12.81 a रो प्लस 6az, प्लस 6az। 5 कंपोनेंट हमें नहीं मिल रहा है यहाँ पे, 5 कंपोनेंट ही मिल रहा है ऐसा, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। तो 12.81 a रो प्लस az, तो ये हो गया मेरा सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट हो गया। ये देखिएगा मुझे
Ax Ay Az मतलब मुझे दिया गया था इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक F वेक्टर है, उसको नाउ आई कन्वर्टेड दिस इनटू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन में देखते हैं। ठीक है, कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल देखा, अब सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन में देखते हैं। इस तरह से हमारा कन्वर्सन हो जाएगा। ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड सिलेंड्रिकल हो गया। कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन, दोनों डील हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज दिस, गिवन H वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू 20 a रो माइनस 10 a5 plus 3az. Convert this या transform this, transform this into what? Cartesian system. ट्रांसफॉर्म दिस इनटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए कहां पर? 8 पॉइंट p, 8p, p का जो है हमें दिया हुआ है, p की वैल्यू दिया है x is 5, y is 2 and z is -1। यहां पे अगेन इसको ट्रांसफॉर्म कर दीजिए सिलेंड्रिकल को कार्टेशियन में। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं सॉल्यूशन। ठीक है, H वेक्टर नाउ जो भी आएगा वो कार्टेशियन में आएगा। सो आई एम राइटिंग हियर रिटन द CRT कार्टेशियन 20। अब देखिए ए रो है, ए रो को आप कैसे Ax और Ay के टर्म में लिखते हैं? तो Ax और A रो के बीच फाई एंगल होता है, तो ये cos फाई आ जाएगा यहाँ पे। Ax और A रो के बीच जो एंगल था, अब इसको लिखना है y के टर्म में। तो A रो और Ay के बीच में मेरा एंगल कितना बन रहा था? 90 माइनस 5 है ना, तो cos 90 माइनस 5 करेंगे, सो दैट इज प्लस sin 5 ऐसे रहता है, दैट इज इक्वल a1 ऐसा, ये ay आ जाएगा। देन माइनस 10 a5 को रिप्रेजेंट करना है आपको तो x और इसके बीच a5 90 प्लस 5 था, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस sin 5 ax। और फिर आप देखेंगे इस y ay और a5 के बीच एंगल 5 था, तो आ जाएगा cos phi a1। मतलब मैंने क्या किया, ए रो को, ये ए रो है, ये जो पूरा है ना, ए रो लिखा, और ये जो था दिस इज a5, उसको लिख दिया, एंड दैट इज az, it is az to 3az ऐसा उसको लिखा। फिर इसको अरेंज कर दीजिए। सो H वेक्टर इज इक्वल टू 20 cos phi, x कंपोनेंट को अलग कर लेते हैं, प्लस 10 sin phi, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सेकंड में, तो ये ax हो गया। नाउ प्लस 20 sin phi दिस टर्म, देन माइनस 10 cos phi ay हो गया, एंड दैट इज 3az, z इज z होता है तो वो सेम हो गया। अब यहाँ पे phi क्या लेना है, तो phi इज 10 इनवर्स y by x, तो y दिया है 2 डिवाइडेड बाय 5, जो भी एंगल आएगा उसको आपको लिख देना। क्यों? क्योंकि मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, x और y दोनों है पॉजिटिव है, 5 और 2, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे सही दिखाएगा, जो भी वैल्यू आएगा उसको आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे। सो H वेक्टर आ जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जो वैल्यू आएगी वो आंसर हो जाएगा, दैट इज 22.3 ax माइनस 1.857 ay, and that is z, तो z रहेगा, that is 3, तो ये आंसर हो जाएगा आपका इसका, इस क्वेश्चन का आंसर 22.3x minus 1.857 ay plus 3az. So you converted H vector that is given in cylindrical coordinate, so you converted this into कार्टेशियन। कार्टेशियन में आपने इसको चेंज कर दिया। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन सिलेंड्रिकल एंड कार्टेशियन कंपोनेंट, दोनों हमने कर लिया इसको। तो आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग।
ठीक है, हम लोग इतना ही करते हैं।